नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, संसार में हर दंपत्ति की एक इच्छा होती है कि उनके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजे। संतान सुख को हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा सुख माना गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों, पूजा पाठ, इलाज और प्रार्थनाओं के बाद भी कुछ लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे सिर्फ मेडिकल कारण होते हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा होता है? आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए उस रहस्य की जो संतान सुख से जुड़ा है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने ऐसे कई कर्मों का वर्णन किया है जिनके कारण व्यक्ति को जीवन में संतान सुख प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की सोच बदल सकती है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और परलोक का ज्ञान देने वाला ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन जीने के नियम, कर्मों का फल, पाप पुण्य और पारिवारिक सुख दुख के कारणों का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों से प्रभावित होता है। यानी हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म भविष्य में सुख दुख का कारण बनते हैं। संतान सुख भी इसी कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ माना गया है। अब जानते हैं वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहला कारण है माता पिता का अपमान। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता या उन्हें दुख देता है, उसे जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। शास्त्रों में माता पिता को साक्षात देवता माना गया है। कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की अवहेलना करता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या वृद्धावस्था में उन्हें अकेला छोड़ देता है, तो ये एक गंभीर पाप माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति संतान सुख से वंचित रह सकता है, क्योंकि जो अपने जन्मदाताओं का सम्मान नहीं करता, इसीलिए उसे स्वयं संतान सुख प्राप्त करने में बाधाएं आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरा कारण है निर्दोष जीवों को कष्ट देना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। जो व्यक्ति बिना कारण पशु पक्षियों या किसी भी निर्दोष जीव को कष्ट देता है, उसके कर्मों का दुष्परिणाम उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। कई लोग मनोरंजन के लिए जानवरों को परेशान करते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं या उनके साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये गंभीर अधर्म है। ऐसे कर्मों के कारण व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक सुख और संतान सुख में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार तीसरा कारण है स्त्रियों का अपमान। गरुड़ पुराण में स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति स्त्रियों का अनादर करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है या उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा देता है, उसके जीवन में सुख शांति समाप्त होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में बाधाएं आ सकती है, क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां देवी लक्ष्मी और शुभता का वास नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार चौथा कारण है छल, कपट और अधर्म। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, उनका हक छीनता है, झूठ बोलकर लाभ कमाता है या अधर्म का रास्ता अपनाता है, उसके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती है। संतान सुख में रुकावट भी उन्हीं बाधाओं में से एक हो सकती है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। क्या हर बार यही कारण होते हैं? अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर बार संतान न होने का कारण आध्यात्मिक या कर्मों से जुड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के समय में इसके पीछे कई चिकित्सकीय कारण भी हो सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन, तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जीवन शैली, आनुवंशिक कारण। इसलिए यदि किसी को ऐसी समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की सीख देना है।
यदि आप जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो अपने माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, निर्दोष जीवों पर दया करें, स्त्रियों का सम्मान करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, ईश्वर का स्मरण करें। अच्छे कर्म जीवन की बाधाओं को कम करते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए आपका इस विषय पर क्या विचार है। धन्यवाद।